स्टीम क्वेरिंग के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं अब बाहर आ रहा है सेगमेंट और उसी की तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से यह पूरा का पूरा हिस्सा उस जगह पर जाएगा जहां से सेगमेंट को बाहर आना है। तो स्टीम क्योरिंग हो चुकी है जिस सेगमेंट की, और उसको उस सेगमेंट को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाना है। राहुल गौतम जी, यहाँ पर जरा समझाइए क्या हो रहा है। सर आपने अभी कास्टिंग प्रोसेस और फिर हमारा सेगमेंट मोल्ड को क्यूरिंग चैम्बर में जाते हुए देखा। उसके बाद स्टीम क्यूरिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्वालिटी प्रोसेस ऑल्सो कंप्लीट होने के बाद अब वो मोल्ड तैयार है बाहर निकलने के लिए और डीमोल्डिंग के लिए। तो अभी वही है ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम जो हम काफ़ी बार बोल चुके हैं कि अब मोल्ड बाहर आएगा और फिर वो डीमोल्डिंग के लिए हमारे नेक्स्ट स्टेशन पर जाएगा। यहाँ डिमोल्डिंग का काम होना है और जहां से सेगमेंट को बाहर आना है वहीं पर यह सिस्टम पूरा का पूरा जाता जा रहा है। और ऑटोमेटिक है, देखिए ये भी ऑटोमेटिक है। आपके पास 4 चैम्बर है, 4 में से जिसमें आना होगा वहीं रिंग रुकेगा। ऐसा नहीं, आप ये ऑटोमेटिक है। उनको पता है किस किस सेगमेंट का क्यूरिंग पूरा हो गया है और किस सेगमेंट को आउट आना है। जिस सेगमेंट को आउट आना है, जैसे 3rd नंबर के सेगमेंट को आउट आना है, तो ऑटोमेटिकली मशीन वहां रुकी और यहाँ पर गेट खुल चुका है और अंदर से पूरा का पूरा मोल्ड बाहर आएगा। तो यहाँ ये प्रोसेस हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, ये क्यूरिंग पूरा हो गया, उसका टाइम पूरा हो गया सेगमेंट का, और वो सेगमेंट धीरे धीरे बाहर आएगा। ऑटोमेटिकली गेट ऑटोमेटिक खुला है। आपका जो हॉरिजॉन्टल में उसका प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमेटिक लग चुका है। वहां से क्यूरिंग चलेगा और इसके ऊपर आएगा, देन वो लिफ्ट करके इधर आएगा और उसके बाद वो आगे कंपाउंडिंग के लिए और चेकिंग के लिए, क्वालिटी टेस्ट के लिए जाएगा। यहाँ एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो कितना रखा जाता है, रघु जी बताएंगे। रघु जी, 50 डिग्री कितना स्टीम टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 50 टू 55 डिग्रीज मेंटेन होता है। 5 मेंटेन रखा जाता है लगातार। 50 टू 55 इसका बीच में हर टाइम मेंटेन होता है। उसी के लिए हम सेंसर डाल चुका है हर लाइंस में, उससे हमारा डिजिटल मॉनिटरिंग भी बाहर दिखा जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा था गैंट्री जो लगी हुई हैं, ये इन पर ये भी रहता है कितने टन का भार उठाने जा रही है, वो सारा रहती चीजें। आप देख सकते हैं हर गैंट्री के ऊपर उसका कैपेसिटी भी लिख चुका है। उधर आप होइस्ट में देख लीजिए, 825 टन कैपेसिटी वाला गैंट्री टोटल सिस्टम है इंक्लूडिंग होइस्ट का साथ। उसी से हम सिर्फ अभी उठा रहे 60 टन का। हाँ, यहाँ पर आप देखिए एक तरफ तो स्टीम क्यूरिंग से बाहर आ रहा है सेगमेंट, और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो सेगमेंट देखिए किस तरीके से उठाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। अगर एक सेगमेंट बाहर आ रहा है तो दूसरी जगह खाली की जाएगी, और यह मशीन अपने आप में अलग है। और यहाँ जो उठाने का तरीका है, इस मशीन को क्या बोलते हैं जो उठा रही है? इसको हम बोलता है वैक्यूम लिफ्टर। ये काम करता है वैक्यूम प्रेशर को उधर इम्पैक्ट का साथ काम करता है। वैक्यूम के साथ काम करता है। वैक्यूम का साथ ये काम करता है। वैक्यूम हमारा उधर 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में वैक्यूम बना होगा, वो उसको खींचेगा सेगमेंट को ऊपर उठाने के लिए। तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि उठा रहा है टूट फूट हो जाए? वही प्रिकॉशन के लिए इधर एक मेथडोलॉजी बना चुका है। वो टोटल एक फ्रेमिंग सिस्टम है। फ्रेमिंग सिस्टम का नीचे किधर से हम उठा रहे हैं सेगमेंट को टच हो रहा है, वो सेक्शन रबर पैड से थोड़ा टोटली कवर हो चुका है, उससे हमारा कोई लीकेज नहीं बनता है। तो देखिए एक तरफ सेगमेंट ऊपर उठाया जा रहा है, वैक्यूम से उठाया जा रहा है, और यह इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें इसमें कोई टूट फूट ना हो। और एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि जब वैक्यूम से उठाना होता है तो सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। जोशी जी क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वैक्यूम से उठने के बाद, इसके अभी आप देख रहे हैं इतना उठने के बाद, ताकि रिस्क ना हो, तो उसके लेग लग रही है, ऑटोमेटिक लेग लग रही है कि इनकेस और वैक्यूम में कहीं भी अगर उड़ता है तो लेग में अटक जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें लेग लग रही है। तो ये बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है। वैक्यूम तो ऑलरेडी इन प्लेस है। इनकेस अगर कहीं भी अगर माइनर डिफरेंस होता है, कहीं भी कुछ लगता है, तो उसके नीचे लेग लग चुकी है। अब ये सेगमेंट नीचे नहीं आएगा। यहाँ देखिए सेफ्टी अटमोस्ट है, सेफ्टी पैरामाउंट है, और उसके लिए कहीं ना कहीं इसमें पूरी व्यवस्था है। ये सेगमेंट कहीं गलती से भी नीचे ना गिर जाए, इसलिए पूरा इंतजाम है। ऊपर से वैक्यूम है, नीचे से सपोर्ट दिया गया है। अब वो सेगमेंट हट चुका है, जा रहा है आगे, उसकी बारकोडिंग से उसको रीड कर लिया गया है, और यहाँ देखिए अगला मोल्ड आगे बढ़ रहा है। कोरिया मोल्ड इस पे लिखा भी हुआ है, एलएनटी का कोरिया मोल्ड है।
और यह आगे जा रहा है। दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं और बड़ी आसानी के साथ यह भारी भरकम सेगमेंट आगे ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इसको आगे पहुंचाया जा रहा है और यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको एक जगह पर लाकर रखा जाएगा। तो यह काम हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह भारी भरकम सेगमेंट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं और प्रिसीजन के साथ। सबसे बड़ी बात है कि प्रिसीजन के साथ, और यहाँ पर 12,000 से ज्यादा सेगमेंट तैयार हुए हैं जी। और ये देखिए ना, ये सबसे जीता जाता उदाहरण है टेक्नोलॉजी का, कि आज की वर्ल्ड की दुनिया में जहां पहले हम लोग मैनुअल काम करते थे, आज टेक्नोलॉजी कितनी ऊपर चली गई है और पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर है। और उस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करते हुए आज हम दिखा रहे हैं कि कम टाइम पर हमारे 84,000 सेगमेंट बन गए, 12,000 रिंग हमारे बन चुके हैं। अदरवाइज 1-2 साल के अंदर आप 12,000 रिंग अगर मैनुअल बनाने चलेंगे तो 10 साल लग जाएंगे। 12,000 रिंग्स बने, 12,000 रिंग, 84,000 का सेगमेंट, एक रिंग में 7 सेगमेंट लगते हैं। तो ये एक जीता जाता नमूना है, उदाहरण है इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का। यहाँ आप देखिए टेक्निक का कमाल, देखिए कि किस तरीके से चीजें तैयार की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में ज्यादा सेगमेंट तैयार करने का ये पूरा प्रोसेस है। 84,000 सेगमेंट और 12,000 रिंग्स, और यहाँ पर यह काम लगातार चल रहा है। अब कंप्लीशन की तरफ है, क्योंकि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के लिए जो सेगमेंट तैयार हो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है? इसके बाद ये सेगमेंट जैसे आया है, जरा बताइए आप। इसके बाद जो ये डिमोल्ड किया है, उसके बाद इसको क्यूरिंग कंपाउंड से स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए जो वो क्यूरिंग कंपाउंड लगाया जाएगा। उसके बाद इसकी फिनिशिंग चेक की जाएगी। अगर थोड़ा सा कहीं पे पिन होल्स, हनीकम्स रहता है तो उसको प्रॉपरली फिनिशिंग करके इसको रेडी किया जाएगा। आफ्टर देन उसको जो है वो डिस्पैच करके हम वहाँ पे स्टिकर मार के स्टॉक यार्ड में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक खास तरीके का कंपाउंड लगाया जा रहा है, केमिकल इसमें लगाया जा रहा है, और इस केमिकल का एक अलग कहीं ना कहीं रोल है। क्या का जो मतलब होता है, ये हमारा स्ट्रेंथ अचीव करता है। ये जो है वो क्यूरिंग कंपाउंड जो हमारा स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए होता है, इसलिए हम इसको क्यूरिंग कंपाउंड करते हैं। इसका वाटर क्यूरिंग नहीं है, ये क्यूरिंग कंपाउंड से इसको हम स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए इसको क्यूरिंग किया जाता है। अच्छा, ये मैं देख रहा था इसमें हल्की हल्की भाप भी निकल रही है, गर्म है, तो ये कितनी देर में ठंडा हो जाएगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में ये जो अपना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। ये अभी स्टीम चैम्बर से निकला है, उसका जो टेम्परेचर रहा होगा करीबन 50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये 30 मिनट्स में ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? गुरुबचन। गुरबचन जी तमाम चीजें बता रहे हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यह बन चुका है, और इसको अब तैयार सेगमेंट्स को आगे ले जाने का काम है। और सामने आप देख सकते हैं सेगमेंट तैयार हैं, और ये सीधा सीधा रिंग बनाने का काम करेंगे। यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं जो टीबीएम काम कर रही है उसमें लगातार इस तरीके के सेगमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जनासू, उत्तराखंड।